माँ, भाभी को मायके मत जाने देना, मेरी परीक्षा का बहाना बना देना। राशि अपनी माँ को पहले सब समझा दिया। अरे भाभी, आपका तो चेहरा लटक गया है, क्या हुआ, मायके नहीं जाओगे? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षाएं हैं और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, और जब भाभी घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ, अब ससुराल आपके लिए सब कुछ है। शिल्पा की ननद राशि लगातार बोली जा रही थी और शिल्पा की सास एकदम चुप थी। आखिर सास तो घर में सबसे बड़ी है तो उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर राशि तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। शिल्पा मन ही मन सोच रही थी कि तभी राशि फिर बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आएंगे तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि आप पूरा घर संभाल लेते हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेगी और मुझे उसकी मदद करनी होगी, तो मैं पढ़ूंगी कब? हाँ बहू, राशि सही कह रही है, अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ में रहो, इसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना, कौशल्या जी ने रोकते हुए कहा। शिल्पा समझ गई थी कि अब वो दीदी से मिल नहीं पाएगी। दीदी दूर से आ रही है और अभी उसके बच्चों की छुट्टियां हैं। उसका बड़ा मन था कि वो उनके साथ रहे। दीदी 2 साल में एक बार ही तो आती है। अब जब कौशल्या जी सब और राशि ने मिलकर फैसला सुना दिया है तो ये फैसला तो उसके पति गौतम को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी मुख सहमति दे देते हैं। उसके खिलाफ वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। राशि की परीक्षाएं तो बस बहाना है, अभी उसमें 1 महीना है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है उसकी कार्यकुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको काम हाथों में करके दिया और अब सब उसके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए शिल्पा को ही पुकारा जाता था। यहाँ तक कि सबके चाय पीने के बाद जूठे कप उठाने के लिए भी शिल्पा को ही आवाज़ दी जाती थी। अब ऐसे में ससुराल छोड़कर मायके जाना सबको अखर रहा था, पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बड़ा मन था। आज सुबह ही पापा का फ़ोन आया था कि समधन जी, शिल्पा की बड़ी बहन आई हुई है तो उसे भेज दीजिएगा, कुछ दिन बहनें साथ में रह लेंगी। ये सुनते ही कौशल्या जी ने से पहले राशि ने अपना फैसला सुना दिया और परीक्षाओं की चर्चा छेड़ दी। अभी 2 साल पहले ही शिल्पा की शादी गौतम से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी। शिल्पा हर तरह से घर के कामों में दक्ष थी। उसने सामान्य पढ़ाई लिखाई की थी, पर घरेलू कामों को वो घोट कर पी जाती थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वो उनसे नहीं मिली। 2 साल बाद उसका भी उसके साथ रहने का बड़ा मन था। यूं तो वीडियो कॉल हो जाता था, पर जो बात साथ रहने में थी वो वीडियो कॉल में नहीं थी। राशि की बड़ी बहन दिव्या भी बाहर रहती थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वो अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने राशि को और अपनी मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाओं तक कोई मेड रख लो। फिर उसकी दीदी बार बार तो नहीं आएगी, पर दिव्या की बात अनसुनी कर दी गई। रात को शिल्पा ने अपने पति गौतम से बात करनी चाहिए तो वो तो जैसे अंधभक्त की तरह अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान ही चुका था। सही तो है, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भुलाना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ़ में ऐसे काम करेंगी। राशि के भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आएंगे तो तुम ही उसकी जिम्मेदार होंगी। सुनकर शिल्पा को बहुत दुख होता है। जिस पति के भरोसे ससुराल आई थी कि वो उसका दर्द समझेगा, पर वो तो जैसे उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता है। अगले दिन शिल्पा के पापा का फिर से फ़ोन आता है। वो कौशल्या जी से शिल्पा को मायके भेजने
को बोलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। शिल्पा का मन टूट जाता है। वो घर के कामों में लगी रहती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती है। एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ, जिनके घुटनों में दर्द रहता था, वो रोज़ नीचे बगीचे की सैर को निकल जाती थी और घंटों वहीं अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। शिल्पा समझ गई थी कि इन सबको आराम की लत लग गई है, इसलिए इसे जाने नहीं दिया जाएगा। राशि की फाइनल की परीक्षाएं हो गई थी और अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। आखिर उम्र तो शादी लायक हो ही गई थी। संजोग से बड़ी जल्दी उसका रिश्ता मोहित के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब शिल्पा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी संभालना था। कब सुबह से रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता था। राशि की शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। दिव्या भी अपने बच्चे और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। बस एक अंतर था, दिव्या जहां अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, वहीं राशि को अपनी भाभी को परेशान करने में मज़े आते थे। जब भी शिल्पा को मायके जाना होता था तो दिव्या उसे भेजने को कहती और राशि अपनी मम्मी की आड़ में उसे मना कर देती। एक रात दोनों बहनें बात कर रही थी तो दिव्या ने समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ससुराल माना पहले है पर मायके भी है। शादी के बाद मायके ही बहुत याद आती है। मैं शिल्पा का दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद तो शादीशुदा हूँ, पर ये चीज़ तुझे भी अब शादी के बाद ही समझ में आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। मोहित मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। हाँ मेरी बहन, काश तेरे साथ यही सब हो। तुझे मेरे और शिल्पा की तरह ससुराल वालों के दबाव में रहना नहीं पड़े। राशि की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में उसे सब अच्छा लगता है और वो जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसका मायके आने का बड़ा मन था। उसने अपने पति मोहित से कहा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का ये मतलब नहीं कि तुम रोज़ रोज़ मायके चली जाओ। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा। ये सुनकर राशि का चेहरा उतर जाता है। उसे अब अपनी भाभी की दर्द समझ आता है, क्योंकि जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में शिल्पा की शादी हुई थी। छोटी उम्र और अपने मायके से दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक दिन उसकी सुबह नींद देर से खुलती है तो उसकी सास उलाहना देती है, बहू मायके वालों से देर रात तक फ़ोन पर बात मत किया कर। सुबह ऐसे ही देर से उठेगी तो घर के सारे काम पड़े रह जाएंगे। ये सुनकर उसे रह रहकर अपना गलत व्यवहार याद आ रहा था। एक दिन शिल्पा को उठने में देर हो गई थी तो सबसे ज़्यादा वो चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बातें करती रहती हैं, अपनी दीदी से वीडियो कॉल पर लगी रहती हैं, तभी तो इसकी नींद नहीं खुलती है। मुझे इनके कारण कॉलेज जाने में देरी हो जाती है, नाश्ता समय पर नहीं मिलता है और कपड़े भी प्रेस नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फ़ोन पर लगी रहती है। मम्मी, आप भाभी से इनका फ़ोन छीन लीजिए। राशि की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी याद आती है ये उसे अब समझ में आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया।
दिव्या के ससुराल में शादी थी, वो उसी में शामिल होने के लिए विदेश से आ रही थी। उसके आने की सबसे ज़्यादा खुशी राशि को हो रही थी, क्योंकि राशि शादी के बाद अपनी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। शादी में जाने के बाद दिव्या जल्द ही अपने मायके अपनी मम्मी और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन के आने का इंतज़ार था। राशि भी मायके जाने के नाम से खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल जाती है। फ्रैक्चर तो नहीं होता है, पर दर्द पाँव में बहुत हो रहा था। उसी वक्त राशि के पापा का फ़ोन आता है। वो राशि को मायके भेजने को कहते हैं, पर उसकी सास मना कर देती है। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। अब जितने दिन मायके में रहना था ये रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। अब हम सब इधर तकलीफ पाएं और बहू मायके में आराम करे, इसलिए तो हमने शादी नहीं की थी। रही बात इसकी दीदी की, तो वो फिर कभी बहनें मिल लेंगी, इस साल नहीं तो अगले साल मिल लेंगी। और आगे बात सुने बिना ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये सारे शब्द राशि के कानों में गर्म शीशे की भांति पिघल रहे थे। आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी शिल्पा को मायके जाने से रोका और हमेशा उनका दिल दुखाया। शायद आज इसलिए उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। आज उसे अपने किए गए हर कर्म का फल मिल रहा है। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को ऐसा असहाय महसूस कर रही है। आंखों में आंसू और दिल में बड़ा ही दर्द था। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आया। राशि, तू तो कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं और अब उन्होंने ही तो तुझे भेजने से मना कर दिया। क्या हो जाता है अगर बहू को 2-4 दिन के लिए भेज देते? दोनों बहनें साथ रह लेती, आपस में दिल की बात कर लेती, खुश हो लेती। तभी वो बोलती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर शिल्पा भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, तो क्या अनोखा और क्या नया कर रहे हैं। सब ऐसा ही करते हैं। बहू एक बार घर में आ जाए तो फिर वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम कस दी जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती हैं और जाती हैं। कभी कभी मायके भेजने के बाद भी बीच में ही बुला ली जाती है। बहू की अपनी मर्जी, अपनी भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सास भी ससुराल वालों के हिसाब से लेती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ आ रहा है। दिव्या दीदी मुझे समझाती थी, पर मैं कभी भी नहीं मानी। पर आप तो मुझे समझा सकती थी कि भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार मत कर। आप तो मुझे सही शिक्षा दे सकती थी। आप तो खुद एक बहू रह चुकी हैं। आपको तो भाभी के दर्द का एहसास होता होगा। ये दर्द का एहसास मुझे अब समझ में आया है। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझती, तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये सब सुनकर कौशल्या जी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। दिव्या और शिल्पा सब बातें सुन रही थी। दोनों ही निशब्द थी। दिव्या कुछ दिनों के लिए रहकर वापस चली गई। कुछ महीने बीते थे। राशि 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर उसी वक्त शिल्पा की मम्मी का बीमारी का फ़ोन आता है, तो उसने आगे होकर कहा, माँ भाभी को मायके भेज दीजिए, इनकी मम्मी को इनकी बहुत ज़रूरत है। भाभी आप आराम से जाइए, यहाँ की और मेरी ज़रा भी चिंता मत करिए। यहाँ मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से ये बात सुनकर शिल्पा को बहुत अच्छा लगा और वो राशि के गले लग गई। हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है। कौशल्या जी ने भी जाने को कह दिया। पाठ को कुछ बातें, कुछ एहसास तभी समझ में आते हैं जब वो खुद पर बीतते हैं।
सास बहू या ननद भाभी का रिश्ता ऐसा ही है। ससुराल और मायके के रिश्तों का एहसास भी हर लड़की को शादी के बाद ही समझ में आता है। बहुत लोगों को शादी से पहले लगता है कि ससुराल में बहुत मान होगा। राशि को भी ऐसा ही लगता था, पर समय ने उसके साथ भी वही कर दिखाया जो उसने अपनी भाभी के साथ किया था। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।